सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बेटा क्या देखा था हमने इसका, वो था कस्क्यूटा। इस पे तो भाई स्टार लगा लो। कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं और आते रहे हैं। तो एक बहुत ही जल्दी से एक क्विक बेटा समरी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज बन गया, अब स्टोर करना होगा तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। जब हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इनके स्टोमेटा दिन के टाइम पे बंद रहते हैं सो दैट पानी सारा बाहर ना निकल जाए। हाय, हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बेटा हमारे वॉरियर सीरीज लाइफ प्रोसेस वन शॉट लेक्चर के बाद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। हमारे फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे हम एक वन शॉट लेक्चर में लाइफ प्रोसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सारी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए, वहां पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी, PYQs भी देखे। बट क्या ये काफी है? आखिरी में एक रिविजन तो जरूरी है ही है। हाइलाइट्स देख लेते हैं कि हमारा ये जो लेक्चर रहा वॉरियर सीरीज का, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या डिस्कस किया, कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं और आते रहे हैं। तो एक बहुत ही जल्दी से एक क्विक क्या देख लेते हैं बेटा, समरी देख लेते हैं हमारे वॉरियर लेक्चर में पढ़े हुए लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, वो भी इन, अब ये तो मुझे नहीं पता कितने यहाँ पे डैश लगा के छोड़ देते हैं, आखिरी में आके यहाँ पे भर देंगे। चलिए भाई, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो हमें जिंदा रखने में मदद करती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन प्रोसेस को करते हैं और ये प्रोसेस बेटा जो हमें जिंदा रखती है, इन प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, चारों की सारी प्रोसेस को हमने क्या किया बेटा, एक एक करके डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं बेटा। पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है। कोई ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाता है और अगर वो अपना खाना खुद बना रहा है तो बेटा वो होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट अपने फूड के लिए तो होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर वो अपना खाना लाइट एनर्जी की मदद से बना रहा है जैसे कि प्लांट, तो हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर वो अपना खाना केमिकल की मदद से बना रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसा करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के थे बेटा, हमने देखा। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा जिसमें ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, अंदर ले जाके उसको तोड़ता है। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ह्यूमन बींग्स, अमीबा, पैरामीशियम ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए सड़ी हुई चीजों के ऊपर फीड करता है, फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करके फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, ऐसे वाले न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉफिक कुछ भी बोल सकते हो। ये दिखाता है बेटा ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा पैरासाइट। ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर घुस जाते हैं और उनको मारे बिना उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, जैसे कि सर में हो गई जुएं, राइट। ऐसे वाले न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैरासाइट। टेपवर्म, लाइस, लीच क्या हो गया बेटा इसका एग्जाम्पल। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बेटा क्या देखा था हमने इसका, वो था कस्क्यूटा। इस पे तो भाई स्टार लगा लो। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट का क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। यह करने के लिए उनको चार चीजें चाहिए। सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी, सेकंड क्लोरोफिल जो कि उनकी लीव्स में होता है, CO2 जो कि उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर जो कि उनको सॉइल की मदद से रूट क्या करता है, लीव तक पहुंचाता है। चलो, चार चीजें हो गई। इन चारों चीजों को यूज करके प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन निकलती है, वाटर निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब होता क्या है बेटा, सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट जब एब्जॉर्ब होती है तो लाइट की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल बेटा जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन जाके CO2 के साथ रिएक्ट किया। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज बन गया, अब स्टोर करना होगा तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब बेटा जैसा कि हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है, तो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। नॉट जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन यानी कि जब वाटर इवेपोरेट होकर बाहर निकलता है वो भी इन छोटे छोटे पोर्स की मदद से निकलता है, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज हो सकता है। इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है गार्ड सेल्स पे। गार्ड सेल के अंदर जब पानी जाता है गार्ड सेल फूल जाते हैं, स्टोमेटा ओपन। गार्ड सेल से जब पानी बाहर निकलता है गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ stomata is controlled by guard cells and the water which is present in guard cells। आगे चलते हैं बेटा, ये हमने ओपनिंग क्लोजिंग देखी थी। इसके अलावा बेटा
जब हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इनके स्टोमेटा दिन के टाइम पे बंद रहते हैं सो दैट पानी सारा बाहर ना निकल जाए। ये अपने स्टोमेटा रात को खोलते हैं, रात को जैसे स्टोमेटा खुलता है CO2 इनके अंदर जाती है, वाटर रूट की मदद से क्या होता है ये ले लेता है, रात को बेटा CO2 वाटर को यूज करके मैलिक एसिड बना लेता है और स्टोर कर लेता है अपने वैक्यूल में। उसके बाद बेटा ये मैलिक एसिड को ये स्टोर रखता है, जैसे सुबह होती है सनलाइट आई है मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया फूड के अंदर यानी कि ग्लूकोज बन गया। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस करे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा स्टोमेटा के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे थे। स्टोमेटा के ऊपर बेटा MCQ या फिर 2 मार्क क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के पूकी पॉइंट्स हमने देखे थे, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो आपको जरूर पता होने ही होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा लोगे। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन बेटा वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से बनती है, यानी कि जब वाटर टूटता है तब बनती है। ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में, एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा देखता है गार्ड सेल। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा। होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है अमीबा सूडोपोडिया की मदद से खाने को कैप्चर करता है, खाना कैप्चर होगा तो अंदर एक फूड वैक्यूल बनेगा, वहां फूड डाइजेस्ट होगा, जो भी यूजफुल चीजें हैं भाग जाएंगी साइटोप्लाज्म में, डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट वाली चीजें बाहर निकल जाएंगी। पैरामीशियम में देखा, पैरामीशियम में बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया की मदद से क्या होता है बेटा, सीलिया की मदद से इस फूड को अंदर पहुंचाया जाता है। अगर फूड यहाँ पे है सीलिया मूव करेगा, ये फूड का मॉलिक्यूल मूव करते 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 ओरल ग्रुप से अंदर जाएगा, यहाँ पे बेटा वो डाइजेस्ट होगा, वेस्ट वाली चीजों को हम यहाँ से क्या कर देंगे एनल पोर के थ्रू बाहर निकाल देंगे। फिर बेटा हमने डिस्कस किया ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस। ठीक है, मेनली बेटा यहाँ पे हमने देखा हमें न्यूट्रिशन या फिर हम बोल सकते हैं डाइजेशन की प्रोसेस जो यहाँ पे हमने देखी डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से होती है। अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, हम खाना खाते हैं माउथ से, माउथ में टीथ टंग सलाइवरी ग्लैंड हमें इस प्रोसेस में हेल्प करता है। टीथ की मदद से हम खाने को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। टंग की मदद से हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा निकलता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च की डाइजेशन कराता है। खाना फिर इसोफेगस में जाता है, इसको फूड पाइप बोलते हैं, वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, मसल्स क्या हो रही है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है और खाना आगे की तरफ पुश हो रहा है। खाना पहुंच गया स्टमक में, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस का पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेगा, बट तभी करेगा जब उसको एसिडिक पीएच मिलेगा, उसको प्रोवाइड कराएगा एसिडिक पीएच HCl हमारे फूड के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस जर्म्स होते हैं उनको भी मारता है, बट HCl क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। अब खाना बेटा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प लेगा अपने दो दोस्तों की, एक नाम है लिवर, एक का नाम है पेनक्रिया। लिवर बाइल जूस बनाएगा जो कि फूड के अंदर जो भी फैट्स हैं उनको तोड़ेगा, यानी कि एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और फूड को एल्कलाइन करेगा। पेनक्रियास से बेटा पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं जो ऑलरेडी टूट गए हैं उनको और फर्दर तोड़ेगा। याद रखेंगे बेटा बाइल जूस बनता लिवर में है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है और अपना काम जाके करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूस बना के छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा आखिरी में फाइनल डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस की वजह से होती है। इसके बाद जो खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया है विलाय की मदद से क्या होगा बेटा, वो फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। अब बेटा जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो आगे भेज दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो आगे रेक्टम में क्या होता है बेटा, वेस्ट की फॉर्म में स्टोर होता है और एनस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। तो फिजिक्स वाला आपके लिए लेके आया है 90% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका, निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। ठीक है, ये हमने सारा देख लिया था बेटा। पुकी पॉइंट्स क्या थे, पुकी पॉइंट्स ये थे कि जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। याद करो टीथ से हमने उसको तोड़ना शुरू करा, सलाइवरी अमाइलेज से हमने उसको वहीं पे तोड़ना शुरू कर दिया है, तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। हमेशा पेट से नहीं सोचना है, पेट से नहीं दिमाग से सोचना, दिमाग से, यानी कि पेट में नहीं होता है फूड का डाइजेशन स्टार्ट, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करते हैं। कोई भी डाइजेशन नहीं हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में, सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पुकी पॉइंट था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बीवोर्स का, वो ज्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, क्योंकि सेलुलोज खाते हैं वो लोग, प्लांट खाएंगे, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज है, उसको जब खाएंगे तो भाई क्या होगा, सेलुलोज जाएगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बड़ा है। फिर हमने बेटा क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिससे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये ब्रीदिंग है बेटा। बट रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। रेस्पिरेशन मतलब बेटा जब हमने ब्रीथ किया, ये ऑक्सीजन हमारी
नोज के थ्रू लंग्स में गया, लंग से ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया। अब हमारा सेल इस ऑक्सीजन को यूज करेगा फूड को तोड़ने के लिए, और जब फूड टूटेगा तो एनर्जी बनेगा। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन मतलब फूड को तोड़ के एनर्जी बनाने की प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है बेटा? एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी नहीं बन रही, इसमें एनर्जी बन रही है। अब बेटा हमने ये देखा था कि रेस्पिरेशन क्या है, अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर ऑक्सीजन यूज हो रही है तो एरोबिक, अगर नहीं हो रही तो एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक में दो हमने देखे थे, अगर अल्कोहल बन रही है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहल, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके CO2 वाटर एनर्जी बनाता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने देखा ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये साइटोप्लाज्म में ही पड़ा कन्वर्ट हो जाता है बाद में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में। ये ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमने देखा बेटा पहला स्टेप ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट साइटोप्लाज्म में पड़ा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे स्केलेटल मसल्स के सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। ज्यादा एनर्जी बनती है क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन है, कम एनर्जी बनती है क्योंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है फूड का। ये इसके एंड प्रोडक्ट्स थे बेटा और ये इसके एंड प्रोडक्ट्स थे। इसके बाद बेटा क्या पोकी पॉइंट था यहाँ पे, याद रखेंगे ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी, एनारोबिक में कम एनर्जी। कॉज क्रैम्प्स का एक बहुत बड़ा कॉज क्या है बेटा? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन। फिर हमने देखा बेटा ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन या जो एयर का पैसेज है क्या रहता है, इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल में जाती है, फिर नेसल पैसेज में, फिर फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में चली गई और ब्लड से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाती है, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल पैसेज और नॉस्ट्रिल से होती हुई एक्सहेलेशन के थ्रू हम CO2 को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो जो एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैस है बेटा वो इस बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हुई जिसका नाम था एल्वियोलाई। इसके पास आसपास क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ऑक्सीजन भाग गई ब्लड में, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल इसका ट्रांसपोर्ट करा देगा। CO2 थी बेटा जो ब्लड की वो भाग गई एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई इसको बेटा लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा। चलिए बेटा, और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था इनहेलेशन एक्सहेलेशन में डिफरेंस। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम, जल्दी याद दिलाओ, वेरी गुड, हमारा डायफ्राम क्या होता है? वापस आ जाता है और रिलैक्सिंग स्टेट में आता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। फिशेस के अंदर बेटा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो गिल्स की मदद से होती है, ठीक है। गिल को कवर करने के लिए ओपर्कुलम यूज होता है, मतलब गिल के कवर को ओपर्कुलम बोलते हैं। जब फिशेस इनहेल करती हैं तो वो क्या करती हैं बेटा? अपना मुंह खोलती हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उनकी बॉडी में जाएगी, ऑक्सीजन को वो रख लेंगी एंड उसके बाद क्या होगा बेटा? वो अपना मुंह बंद कर लेंगी। मुंह बंद हो गया भाई, ओपर्कुलम खुलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स की मदद से होता है। पुकी पॉइंट्स क्या थे बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां हो रही है? ह्यूमन बॉडी में, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हेमोग्लोबिन CO2 डिसॉल्व फॉर्म में। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो ज्यादा होता है क्योंकि पानी के अंदर वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर है वो उसको यूज करते हैं, पहला पॉइंट। एंड क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है पानी के अंदर इसलिए वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर बेटा जो डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। अब ये किस डायरेक्शन में होगी? एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन किया बेटा, है ना। इसके अलावा बेटा हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, राइट, हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आते हैं। हमने ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक डिस्कस किया। ट्रांसपोर्टेशन बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होता है। ब्लड वेसल हार्ट से मिलकर बना है। ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा फ्लूइड कंटेंट है, रेड ब्लड सेल क्या है बेटा? हेमोग्लोबिन रेड कलर देता है ब्लड को और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज बना के बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, CO2 का, वेस्ट का, हार्मोन्स का, ठीक है। अब बेटा जिन ट्यूब्स के अंदर ब्लड बहता है उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। 3 तरीके की होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। अगर वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है तो आर्टरी, अगर हार्ट की तरफ लेके जा रही है तो वेन, और अगर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प कर रही है तो क्या था बेटा? ये था कैपिलरीज। आर्टरी के अंदर जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड है, वेन्स के अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे बोथ है। ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको झेलने के लिए थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वेन के अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है तो जो दीवारें हैं वेन्स की वो थिन है और नॉन इलास्टिक है। ये तो बहुत ही ज्यादा थिन होती है सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेन्स के अंदर
V फॉर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद बेटा हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। हार्ट के क्या है बेटा, 4 चेंबर्स होते हैं, ऊपर वाले कमरे एट्रियम, नीचे वाले कमरे वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो राइट साइड है बेटा वो डील करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, और जो लेफ्ट साइड बेटा डील करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, राइट साइड डील करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इसको याद रखेंगे विद द न्यूमोनिक लॉट। ऊपर वाले कमरे जो होते हैं बेटा वो ब्लड को रिसीव करते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। नीचे वाले कमरे ब्लड को पंप करके बाहर भेजते हैं, इसलिए थिक वॉल्ड होते हैं। अब बेटा इसका हमने मैकेनिज्म देखा था। होता क्या है बेटा, लंग्स में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करके लेके गई लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा को दिया, आयोटा बॉडी ऑर्गन्स तक ले गई, ऑक्सीजन दे दी, बॉडी ऑर्गन्स ने बदले में CO2 हमारे ब्लड में डाल दी, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया वेना कावा ने, वेना कावा इसको लेकर राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को दिया, राइट वेंट्रिकल ने बेटा पल्मोनरी आर्टरी को दिया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स को दिया। लंग्स कहते हैं बाय बाय CO2 गई बाय। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, ये ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन हमने देखा था। ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि हार्ट के अंदर 2 बारी क्या जाता है, ब्लड जाता है। यहां से शुरू हुआ ब्लड और यहाँ पे पहुंच गया। ऐसा करने के लिए उसको 2 बारी क्या करना पड़ा, हार्ट के पास जाना पड़ा, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। पहले सर्किट को पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट और लंग्स के बीच में। सेकेंड सर्किट को हम बोलते हैं बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन दिखाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल बेटा ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं और कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों के पास 4 चैम्बर का हार्ट है, प्रॉपर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं और अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, क्या हो गए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो गए। इसके अलावा बेटा हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा था। होता क्या है बेटा, जब हमारा ब्लड जा रहा होता है ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज के थ्रू, तो बहुत सारा प्लाज्मा लीक आउट होकर टिश्यूज के आसपास इकट्ठा होने लगता है, एंड दिस फ्लूइड जो आसपास यहाँ इकट्ठा होता है उसको हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड बेटा क्या करता है, धीरे धीरे निकल के ब्लड लिम्फ वेसल्स में आ जाता है, और लिम्फ वेसल इस लिम्फ को निकाल के मतलब कैरी करके बेटा वेन्स में ले जाती है, और वेन्स में दोबारा ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। लिम्फ का रोल याद रखेंगे बेटा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में, एंड बेटा ये हमारे फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करते हैं, और ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा लिम्फोसाइट नामक व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। याद रखेंगे ये ब्लड की तरह रेड नहीं है, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो ये कलरलेस है। अच्छा जी, और क्या डिस्कस किया था हमने, डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अगर हम वाटर एंड मिनरल की बात करें तो वो जाइलम की मदद से होती है, एंड जब जाइलम वाटर मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उस प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू करता है, और जब फ्लोएम क्या करता है बेटा, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन जब होती है बेटा तो उसमें ATP का यूज करके फ्लोएम क्या कर देता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। बट जाइलम के केस में बेटा ऐसा नहीं है। जाइलम 2 फोर्स की हेल्प लेता है, एक है रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपिरेशनल पुल। ये दोनों फोर्स क्या करते हैं बेटा, वाटर एंड मिनरल को अगेंस्ट द ग्रेविटी कैरी करने में मदद करते हैं। एक और पॉइंट, जाइलम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, यानी कि नीचे से सिर्फ ऊपर लेके जाता है, नीचे से सिर्फ ऊपर, ऊपर से नेवर नीचे। बट फ्लोएम बेटा पूकी है, दोनों डायरेक्शन में क्या करता है, ले जाता है, सबकी बात मान लेता है, अच्छा बच्चा है। पॉइंट्स क्या याद रखने हैं बेटा आपको ट्रांसपोर्टेशन से। पूकी पॉइंट ये है कि कैपिलरी सबसे पतली ब्लड वेसल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है असर्शन एंड रीजन वाला, तो ये याद रख के जाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वॉल्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं। मैमल्स और बर्ड्स डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं, वार्म ब्लडेड है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन अगर करनी है वाटर की तो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल का इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपिरेशन बेटा क्योंकि पुल उसकी ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल लग रहा है, ठीक है, और वो ट्रांसपिरेशनल पुल एक ऐसा पुल है, एक ऐसा फोर्स है जो कि एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में मदद कर रहा है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ATP यूज होता है, ये याद रखना है। आखिरी बेटा हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस तरीके के क्वेश्चन क्या है बेटा पेपर में आते हैं डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड, है ना। हमारे ब्लड किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको एक पर्टिकुलर दे दी जाएगी कंडीशन कि भाई ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से ऑर्गन्स जाता है, तो आपको बताना है कहां से कहां जाएगा। तो इस तरीके के बेटा हमने वहां क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो आपको आना बहुत जरूरी है।
आखिरी टॉपिक था हमारा एक्सक्रीशन का। जब हमारी बॉडी किसी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। दैट इज नॉट इजेशन, प्लीज नोट डाउन। जब हमने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, बहुत सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, हमारी बॉडी कहती है प्लीज आप बाहर जाइए, उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। ये कुछ और है। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे हजारों रिएक्शंस हो रहे हैं, उन हजारों रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, वेस्ट बनता है। उस वेस्ट को हमारा सेल अपने पास नहीं रखता, हमारा सेल उस वेस्ट को निकाल देता है और डाल देता है ब्लड में। अब ब्लड बेटा गंदा हो गया है, उसमें वेस्ट इकट्ठा हो गया। अब वेस्ट क्या, उसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। हमको ब्लड को Only 29 rupees, 6 days Vedic Maths Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course and master top speed method. You can solve the questions in seconds. हमको ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा किडनी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल देखते हैं। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है, यूरिन को कैरी करके यूरेटर नीचे लेकर आता है, यूरिन बन के स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा की मदद से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। अब किडनी के अंदर बेटा, किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका होता है, फिल्टर करके यूरिन बनाने का काम होता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन को बेटा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है। यूरिन ये बनाता है 3 स्टेप्स में, फटाफट इसका एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। तो हमारा नेफ्रॉन बेटा कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहले बेटा ये कप जैसा पार्ट जो है ये बॉमेन कैप्सूल होता है। इसके पीछे ट्यूब जो आपको दिख रही है बेटा व्हाइट रंग की, जो पूंछ बनाई हुई है, ये ट्यूब्यूल है और ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे बेटा एक क्या होता है, ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स की जो वेसल्स हैं बेटा आसपास ही मंडराती रहती हैं। ब्लड आएगा, फिल्टर होगा, साफ होके निकल जाएगा। वेस्ट यहाँ पे आ गया, वेस्ट को बेटा हम इनिशियल फिल्ट्रेट बोलेंगे। वेस्ट आगे जाएगा, कुछ चीजें वापस बुला ली जाएंगी जैसे कि अमोनिया, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, इनको वापस बुला लिया जाएगा। इस स्टेप को हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब ये वेस्ट आगे जा रहा था बेटा, कुछ चीजें दोबारा से ब्लड में से निकल के ट्यूब्यूल के अंदर आएंगी। इस स्टेप को हमने ट्यूब्यूलर सिक्रेशन कहा। अब फाइनली यूरिन बन चुका है, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है। ये यूरिन को यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जाएगा और जब हमें अर्ज होगी तो रिमूव दिस यूरिन, तो हम यूरेथ्रा की मदद से इस यूरिन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है बेटा, एक्सक्रीशन होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए वेस्ट है, ठीक है। कभी कभी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वेस्ट है, CO2 उसके लिए रेस्पिरेशन के टाइम पे वेस्ट है, तो स्टोमेटा की मदद से उसको बाहर निकालेगा। ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है। रेजिन, लेटेक्स, गम्स, ये सब कुछ इस तरीके की चीजें आपने निकलती हुई देखी होंगी प्लांट्स में, इसे सब वेस्ट है। प्लांट इनको बेटा ओल्ड जाइलम सेल्स में क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा प्लांट भी क्या करता है, गेट रिड करता है खुद को फ्रॉम ऑल दी वेस्ट।